हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ बकरा ईद स्पेशल 2 kg मटन बिरयानी की डिटेल रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी फटाफट चटपटी बनकर रेडी होती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिए। तो सबसे पहले मैं गैस ऑन करूँगी। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, इसमें डालेंगे 250 ग्राम ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। फिर 250 ग्राम हम अनियन लेंगे और इसे एकदम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे और अनियन को अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अनियन ही फ्राई करके रखेंगे, क्योंकि अनियन फ्राई होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके थे और अनियन जो है तो अच्छी खासी फ्राई हो चुकी थी, लेकिन हम इससे ज़्यादा गोल्डन अनियन को करेंगे। तो अब हम अनियन को जो है तो फ्राई करेंगे और फिर हम रख देंगे। अब यहाँ पर हमें 2 किलो मटन बिरयानी में कितने स्पाइसेस यानी गरम मसाला लगेगा वो अब मैं आपको बताऊँगी। 2 टेबलस्पून शाहजीरा लगेगा, 30 से 35 हमें हरी इलायची लगेंगी, 2 टेबलस्पून ज़ीरा लगेगा, 2 टेबलस्पून भरकर कलमी लगेंगी, 1 टीस्पून जावित्री लगेंगी, 15 से 20 लौंग लगेंगे, 30 से 35 जो है तो काली मिर्च लगेंगी। और जो हरी इलायची है 30 से 35 हमने जो लिए, तो इसे हम एकदम फाइन जो है तो पाउडर बना लेंगे, मिक्सी के जार में डालेंगे, पाउडर बना लेंगे, इसे साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर 2 kg हम मटन लेंगे। मटन को हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद में हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये हमने ताज़ा पीसा हुआ है। तो जितना हमें लहसुन लेना है उतना ही हमें अदरक लेना है, उसे अच्छी तरीके से पीस लेना है। पीस कर हम इसमें डाल देंगे। इसमें सॉल्ट डालेंगे अपना टेस्ट के हिसाब से, लगभग हम 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। फिर हमने जो इलायची का पाउडर बना कर रखा है वो डालेंगे। अब जितने हमने स्पाइसेस सारे निकाल के रखे हैं ये सारे हम डालेंगे। ये एग्जैक्ट मेजरमेंट है, परफेक्ट। आप ये मेजरमेंट देखेंगे तो आपकी 2 kg की बिरयानी एग्जैक्ट परफेक्ट बनेगी। अब इसमें हम 1 लीटर जो है तो दही लेंगे। तो जब भी आप 1 kg की बिरयानी बनाओ तो हाफ लीटर दही लगेंगी, 2 kg की बिरयानी बनाओ तो 1 लीटर दही लगेगी। और जो हमने अनियन को फ्राई करके रखा है, तो हमने अच्छे तरीके से ब्राउन करके रखा है, वो भी इसमें हम डाल देंगे। तो यहाँ पर जो अनियन में हमने ऑयल यूज़ किया है ना, तो 250 ग्राम ऑयल हमने यूज़ किया है। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि हमें ऑयल कब यूज़ करना है। तो आप चाहते हो तो आप यहाँ पर और भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर 2 किलो की हम बिरयानी बना रहे हैं तो 500 ग्राम हमें ऑयल लगेगा, हाफ के जी हमें ऑयल लगेगा। तो यहाँ पर हम सारा ऑयल मिला लेंगे, यानी पहले हमने अनियन जो फ्राई करते हुए ऑयल डाला उतना, और फिर हमने और इसमें 250 ग्राम ऑयल डाल दिया और अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और 3 से 4 घंटे हम इसे जो है तो मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, ताकि ये जल्द इसमें जो है तो सारे स्पाइसेस और गरम मसाले जो है तो मटन में मिक्स हो जाए। यहाँ पर 2 टेबलस्पून पुदीना लेंगे और 4 से 5 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ धनिया लेंगे। तो जो अगर आपके पास पुदीना ना भी हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हम यहाँ पर 250 ग्राम ऑयल और भी डाल देंगे। अब यहाँ पर हम एक कुकर लेंगे और कुकर में जो हमने 2 से 4 घंटे हो चुके थे, इसे अच्छी तरीके से हमने मैरिनेट कर लिया था। अब इसे हम कुकर में डाल देंगे और डालने के बाद में इसमें हाफ कप या 1 कप हम वाटर और भी डालेंगे। तो अगर आपने मटन को वॉश करने के बाद में अच्छे तरीके से निथारा है तो फिर इसमें वाटर है तो हाफ कप जाएगा। अगर अच्छी तरीके से नहीं निथारा, मटन में थोड़ा मॉइस्चर है, तो फिर इसमें जो है तो हाफ कप जाएगा, और मॉइस्चर नहीं है तो 1 कप वाटर जाएगा। अब यहाँ पर 2 किलो हमने जो बारीक वाले राइस होते हैं ना, तो वो हमने यूज़ किया। आप इसके अलावा बासमती राइस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने जो ये बिरयानी कच्चे गोश्त की बना रहे हैं ना हम, तो बारीक वाली राइस जो है तो यूज़ करेंगे। और हम जो कुकर है तो कुकर को ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी लेंगे। ज़्यादा हमें गलाना नहीं है मटन को, बस 2 सीटी लेना है। अब हम जब तक कि मटन गलता है तब तक कि हम एक जिसमें हमें बिरयानी बनाना है वो वाला भगोना लेंगे। उसमें हम जो आधे भगोने से ज़्यादा वाटर लेंगे। और जितना हम हर बिरयानी हो या पुलाव में जितना हम 1 किलो में जो है तो नमक डालते हैं ना, तो उसके 4 हिस्से हमें नमक डालना है। तो 2 किलो में हम जितना नमक डालते हैं ना, उससे 4 गुना नमक डालना है। फिर काली मिर्च डालेंगे 8 से 10,
8 से 10 हरी मिर्च डालेंगे और कड़ी पत्ता डालेंगे, और जो ये अंधा नहीं से बॉयल अच्छे तरीके से आने देंगे, उसके बाद में राइस डालेंगे। तो हमने राइस को बिल्कुल भी नहीं वॉश किया है। तो यहाँ पर एक ज़रूरी बात, अगर आप बासमती राइस यूज़ कर रहे हो तो 2 से 3 घंटे पहले बासमती राइस को अच्छी तरीके से भिगोना है, फिर यूज़ करना है। और अगर आप ये इस तरीके के बारीक राइस यूज़ कर रहे हो तो इसे बगैर भिगोए बगैर धोए हमें यूज़ करना है। तो जब तक के जो राइस है वो अच्छी तरीके से कुक होते हैं, तब तक के हमने यहाँ पर कुकर भी खोल लिया है। तो जो हमारा ये गोश्त है यानी मटन है, ये भी अच्छी तरीके से गल चुका है। इसके सारे स्पाइसेस वो बहुत बढ़िया तरीके से पक चुके हैं। तो मैं आपको मटन का एक पीस है तोड़ कर बताऊंगी। तो यहाँ पर हाथ लगाते ही मटन टूट रहा है, मतलब मटन अच्छे तरीके से पक चुका है। अब एक कटोरी लेंगे और ऊपर का जो जितना भी ऑयल है, तो हम एक कटोरी भरकर ऊपर का रोगन जो होता है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लगभग हमने हाफ के जी ऑयल यूज़ किया है। आप चाहते हो तो आप इसे कम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 2 किलो बिरयानी के लिए हमें हाफ के जी ऑयल लगता ही है। तो यहाँ पर जो है तो हम रोगन निकाल लेंगे और इसे इसी तरीके से छोड़ लेंगे। अब यहाँ पे जो है तो हमारा राइस अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। हमें जो राइस है ना, 70 से 80% राइस को हमें कुक करना है। अगर एक हाथ लगाए तो इसके जो है तो टुकड़े होना चाहिए, इतने हमें राइस कुक करना है। तो अब जो राइस है तो अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे एक झारे की मदद से निकाल लेंगे। तो पानी निथारते हुए हम सारा राइस को निकाल कर जो है तो इसका जो पानी है वो सारा हम ड्रेनर से ड्रेन कर लेंगे, यानी पूरा छान लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमने पूरा राइस को निकाल लिया है। अब जो भगोने के तले में हमें थोड़े से राइस रखना है, ये ज़रूरी बात है। जब भी हम कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जो मसाला है नीचे डालते हैं। तो अगर बिरयानी को हमें कभी वक़्त ऐसा गलती से होता है ना कि हम भूल जाते हैं रख कर, तो जो मसाला पूरा जल जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो पाए, इसलिए हमें क्या करना है, पहले जो भगोने के तले में 1 से 2 चम्मच जो है राइस डालना है। उसके ऊपर थोड़ा-सा जो है तो ये मसाले की ग्रेवी डालना है, फिर उसके ऊपर राइस डालना है, फिर उसके ऊपर जो है तो हमारा मसाला और मटन डालना है, फिर उसके ऊपर दही की एक लेयर डालना है। अगर आप दही डालना हो तो डाल भी सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑसम टेस्ट आता है इस तरीके से दही ऊपर से डालने में। तो एक के बाद एक लेयर करना है, तो हमने 3 लेयर करी है। एकदम नीचे वाली लेयर में राइस है, फिर थोड़ा-सा मसाला, फिर राइस, फिर इसका मसाला और जो पीसेस है वो डालेंगे, और आखिरी जो लेयर है उसमें हम पूरा मसाला और पूरे पीसेस डालेंगे। आखिरी लेयर में हम इसलिए डालेंगे कि जो पीसेस है आसानी से निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आखिरी लेयर है, तीसरी लेयर है, उसमें हम सारा पीसेस और मसाला डाल देंगे। उसके ऊपर जो है तो ऊपर से फिर से हम दही डालेंगे। तो यहाँ पर हम 250 ग्राम फिर से हमने दही यूज़ किए। लगभग हमने यहाँ पर अ, ए 1.25 लीटर दही यूज़ की, और आखिरी का जो राइस है वो भी ऊपर से हम डाल देंगे। अब जो हमने रोगन निकाल कर रखा है ना, जो ऑयल हमने इसका निकाल के रखा है ना, वो हम ऊपर से डालेंगे। और यहाँ पर 1 से 2 चम्मच आप घी भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास अवेलेबल हो। अब ऊपर से जो अनियन हमने फ्राई करके रखी है तो वो अनियन भी डाल देंगे। और फिर यहाँ पर कलर डालेंगे, आपको जो भी कलर पसंद हो। तो अब यहाँ पर हमें कोई वाटर वगैरह यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमने 250 ग्राम दही यूज़ किए ना, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से ये बिरयानी को दम आ जाता है। ऊपर से बटर पेपर लगाएँगे, फिर इस पे ढक्कन ढक देंगे। ढक्कन हम ऐसा रखेंगे कि भगोने का एग्ज़ैक्ट बरोबरी का ढक्कन हम यूज़ करेंगे। उसके ऊपर जो है तो हम एक वज़नी चीज़ रख देंगे और 10 मिनट पहले फुल फ्लेम पर पकाएँगे। फिर तवे पर हम 30 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इसे दम देने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हमने फुल फ्लेम पर पकाया, फिर 30 मिनट जो है तो हमने तवे पर रख दिया था स्लो फ्लेम पर दम देने के लिए। तो 30 मिनट हो चुके थे और बिरयानी में अच्छे तरीके से दम आ चुका था। तो देखिएगा इसे जो राइस है कितने खिले-खिले बने और कितनी परफेक्ट बिरयानी बनकर रेडी हुई। तो ज़रूर आप इस मेथड से एक बार बिरयानी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होती है, और बहुत ही आसानी से बनती है। कोई ज़्यादा मसालों को पीसना नहीं पड़ता, कोई परेशानी नहीं लेना पड़ता। अगर हमारे घर अर्जेंट में कोई गेस्ट आए तो हम झटपट आधा घंटे में ये बिरयानी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो आई होप गाइज़ आपको ये सुपर डिलीशियस रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक